वेलकम टू सांसर क्लासेस। सांसर की क्लास में आपका स्वागत है। सांसर का मेन फोकस है कि मिस्ट्री को के मिष्टी बनाना, तो इसीलिए सांसर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सांसर है तो नो फिकर। सांसर को बनाए रखे आपका स्टडी पार्टनर। स्टे ट्यून्ड विद सांसर क्लासेस। सांसर की क्लास में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक एनालिसिस करके हम बात करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है एरोमेटिक, क्या है सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम लोग को उस टॉपिक के ऊपर एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये वीडियो हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे, जिसमें हम पहली पार्ट में बनाएंगे कि क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें बात करेंगे इन जनरल क्या मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हैलोजिनेशन के ऊपर, नाइट्रेशन के ऊपर और सल्फोनेशन के ऊपर। तो बिना किसी देरी पे शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो, मुझे तो लगता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये सबको आना चाहिए। अगर जिन लोगों को नहीं पता है क्या है इलेक्ट्रोफाइल, उन लोगों का घबराने का कोई बात नहीं है। हम हैं, सांसर है तो नो फिकर। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली E+ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपने जान लिए तो बाकी चीज़ समझने में बहुत ही आसान होगा। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पेसीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है या नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पेसीज है जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव जो चार्ज है मतलब E+ से डिनोट करते हैं हम, तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। होगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। देखो, जिनके पास नहीं होता है उनके पास क्या होगा, उनके पास अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो मतलब क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। जैसे कि सोचो कि जिनके पास, अगर कोई भी एक आदमी के बात सोचो, अगर उनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा नहीं होगा तो उनका पैसे के ऊपर अट्रैक्शन आएगा। लेकिन जिनके पास पैसा है उनके पास पैसे का ऊपर कोई अट्रैक्शन होगा क्या। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारी बात करें, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और देखा कि रास्ते में किसी जगह पे 500 रुपये पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे का कमियां है। अगर देखेंगे ऐसे तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन उस पैसों को क्या करते हैं हम ले लेते हैं। लेकिन अगर सोचो कि अगर अंबानी की बात करें, अंबानी अगर रास्ते से जा रहा है, अगर 500 रुपये पड़ा है, वो लेगा क्या, वो नहीं लेगा, क्योंकि उनके पास पैसे का भरपूर भरा पड़ा है। अगर जिनके पास करोड़ों पैसा है वो कभी 500 रुपये के लिए झुकेगा नहीं, है ना, वो पुष्पराज होगा कि झुकेगा नहीं साला। तो हमेशा इसको याद रखना कि जिनके पास नहीं होता है, उन्हीं का जो नहीं होता है, जिस चीज़ नहीं होता है, उनके पास अट्रैक्शन ज़्यादा है उस चीज़ के ऊपर। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल के केस में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं कि इट्स ए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। ये क्लियर हो गया। अभी जो नेक्स्ट टर्म है जिसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, वो हमने प्रीवियसली वीडियो में भी डिस्कस किया। अगर नहीं देखे तो थोड़ा सा देख लेना, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताने के लिए। ये जो एरोमेटिक की बात किया, कौन सा कंपाउंड है जिसको हम एरोमेटिक बता सकते हैं, सोचो, याद करो। अगर जिनको पता है कमेंट करके बताओ यार। देखो, एरोमेटिक जो है ना, वो क्या करते हैं, रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। जो रूल ऑफ एरोमेटिसिटी हमने प्रीवियसली वीडियो में बात किया, मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थोड़ा सा देख लेना। अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जो रूल ऑफ एरोमेटिसिटी है, तो रूल ऑफ एरोमेटिसिटी में जितना भी रूल है, जितना भी क्राइटेरिया है फॉर एरोमेटिसिटी, उसको फॉलो करेगा। जैसे कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि सिर्फ हाकेल्स रूल, नहीं, एक्चुअली वो नहीं है। रूल ऑफ एरोमेटिसिटी हर एक को फॉलो करते हैं। जैसे कि कंपाउंड होगा साइक्लिक, कंपाउंड होगा प्लानर मतलब है 2D स्ट्रक्चर, जो कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा,
इन कंजुगेशन में रहेगा। और लास्ट जो रूल है, जो हकेल्स रूल है, इसको भी फॉलो करते हैं। तो वो रूल क्या है? वो रूल है टोटल जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो किसको फॉलो करेगा? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन वो फॉलो करेगा 4n + 2 पाई, इस रूल को फॉलो करेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में जहाँ पे n = होगा 0, 1, 2, 3 ... मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया है कि क्या है इलेक्ट्रोफाइल और क्या है एरोमेटिक। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट। जैसे कि अगर मैं बोला कि सोचो कि ये एक बेंच है और ये एक बेंच है, ठीक है। तो इसमें एक आदमी बैठा है और इसमें एक आदमी बैठा है, ठीक है। मैं बोला कि ये जो आदमी है इसका नाम है राम और ये जो आदमी है इसका नाम है सैम। तो मैं बोला कि इस बेंच में जो सैम है इसको इधर शिफ्ट करूंगा और राम को इधर शिफ्ट करूंगा। ये है सब्स्टिट्यूट। किसी को एक को हटा के किसी को एंट्री देना, वो है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी डिस्कस किया, हमने एरोमेटिसिटी को भी डिस्कस किया, हमने सब्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया। अगर ये चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक, एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूशन में अगर ये तीनों टर्म अगर आपको समझ में आ गया तो इन जनरल जो मैकेनिज्म में हम जाएंगे वो आपको लगेगा कि आसान है। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे आसान सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर जो डर है, मेरा काम वही है उस डर को ख़त्म करने का। तो सान सर है तो नो फिकर, जुड़े रहिए सान सर के साथ, क्योंकि सान सर आपका स्टडी पार्टनर है और सान सर को बनाए आपका स्टडी पार्टनर कि केमिस्ट्री में अगर डर हटाना है तो सान सर के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो हम अभी देखेंगे इन जनरल जो मैकेनिज्म है। तो जनरल मैकेनिज्म हम जाएंगे और जनरल मैकेनिज्म को देखेंगे और जनरल मैकेनिज्म देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपके अंदर जो भी इस टॉपिक के ऊपर डर था वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आपका डर ख़त्म हो जाएगा और ऐसा तो मतलब हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर से डर ख़त्म ना हो। आपके अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा 100% गारंटी है। तो पहले हम क्या देखेंगे? पहले देखेंगे कि क्या है रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि क्या है रिएक्शन। तो रिएक्शन देखेंगे तो पहले हमने क्या लिया? बेंजीन। तो बेंजीन को हमने ड्रॉ कर लिया, यह है बेंजीन। बेंजीन को हमने ड्रॉ कर लिए और बेंजीन में यहाँ पे सोचो कि हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही ना हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई ना कोई ग्रुप अंदर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो इसके साथ हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल E+ से हम डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल हमने डिनोट कर दिया। अभी रिएक्शन हो गया, ठीक है, रिएक्शन हो गया है। तो क्या बनाएगा? इन जनरल जो रिएक्शन है उसी को हम दिखा रहे हैं। तो पहले क्या था? पहले था आपका बेंजीन। तो बेंजीन हमने ड्रॉ करेंगे, बेंजीन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी देखो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। बस देखो अगर बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है, वीक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी जगह पे मैं सोचा कि इसी जगह पे इसने इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो पहले क्या था? यहाँ पे सोचो कि ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। अभी यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है तो वो क्या करेगा? वहाँ पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। तो यहाँ पे क्या अटैक कर गया? मैं दिखा रहा हूँ आपको। सोचो कि यहाँ पे अटैक कर गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर E+ था, अभी तो E+ नहीं रहेगा, E रहेगा, क्योंकि प्लस का जो प्लस मतलब डेफिशिएंसी जो था वो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, ठीक है। मैं अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन तो ऐसे ही होगा। मैं दिखा रहा हूँ जनरल रिएक्शन, उसके बाद ही मैकेनिज्म दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है जनरल रिएक्शन। और उसके साथ क्या बनाएगा? उसके साथ बनाएगा H+। अभी मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म की बात करेंगे तो देखो मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। पहले रिएक्शन की बात देखा, अभी देखेंगे क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो कि आपका पहले क्या था? आपका पहले ऐसा था, ठीक है। मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो सोचो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाया,
ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे एडिशन होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ पे है? ये जो पोर्शन है यहाँ पे ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा है, कुछ भी जगह पे कर सकते हो। मैं इस जगह पे टारगेट किया, ठीक है, इस जगह को मैंने टारगेट किया। तो क्या बनाएगा? देखो क्या बनाएगा, देखते हैं। देखो क्या बनाएगा, ये पहले से था बेंजीन, पहले से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जिस कलर से हमने ड्रॉ किया उसी कलर से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर प्लस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं होगा क्योंकि प्लस चार्ज ने डेफिशिएंस, प्लस चार्ज मतलब डेफिशिएंसी, यहाँ पे प्लस चार्ज में जो डेफिशिएंसी था ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो इसको दे दिया। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो प्लस चार्ज चला गया, इसलिए ई हुआ। लेकिन प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा? इधर आएगा क्योंकि यहाँ से ही तो इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। और पहले से क्या था? पहले से बेंजीन में क्या था? हाइड्रोजन था, तो पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। अभी ये जो स्टेप है ये है स्टेप 1, ठीक है। और ये स्टेप बहुत ही स्लो होता है, स्लो स्टेप, बहुत ही स्लो स्टेप। और हमको पहले से पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वही होता है RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो स्टेप 1 है वो क्या है? तो वो RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड इट्स ए स्लो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें, स्टेप 2 की बात करें, तो स्टेप 2 में क्या होता है? देखो स्टेप 2 में क्या होता है, तो पहले से क्या था? पहले से आप ऐसा स्ट्रक्चर था, मतलब स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है, पहले से यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और हाइड्रोजन था बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अभी ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज मतलब क्या है? डेफिशिएंसी है, तो इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से लेगा? तो तुम बता सकते हो कि सर यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, लेकिन ये प्लस चार्ज अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर उसी प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो घूम फिर के प्लस चार्ज तो आएगा ही पूरा जगह पे, क्योंकि ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैटायन, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैटायन होगा। तो अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैटायन इंटरमीडिएट है तो हम लोग को तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर प्लस चार्ज तो घूमते फिर के वही आएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ होता है, ये जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, ये बॉन्ड में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ पे शिफ्ट करेगा ये प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो हाइड्रोजन क्या होगा? अभी ये हाइड्रोजन H+ होके बाहर आएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया? पास वाले जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन अगर बॉन्ड छोड़ के आएगा तो प्लस ही आएगा ना, अगर किसी ने छोड़ दिया तो प्लस चार्ज होता है, तो H+ होके आ जाएगा और बनाएगा क्या? देखो बनाएगा ऐसे, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे पहले से था, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और उसके साथ साथ H+ बनाएगा। यही है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा? अगर लैंग्वेज में लिखे तो जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या है ना? इट्स ए इन्वॉल्वमेंट, तो और इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इन्वॉल्व्स द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या से डिनोट करते हैं? E+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करेगा? टू द इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। इलेक्ट्रॉन रिच रिंग मतलब वो जो बेंजीन का रिंग है ना, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है ना, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और क्या बनाता है ये? दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैटायन। क्यों? क्योंकि ये जो कैटायन बन रहा है वो तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड ही है ना, तो ये प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी आ सकता है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी आ सकता है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैटायन है।
सेकेंड स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में हम कुछ और लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट involves the rearrangement of the resonance stabilized cationic intermediate। क्यों? क्योंकि पहले से रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कैटायोनिक इंटरमीडिएट था, फिर से स्टेबल बनने के लिए और रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि टू मोर स्टेबल फॉर्म, स्टेबल सब चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, ठीक है? तो स्टेबल फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? फाइनली इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक किया और बनाया क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो दूसरा जो स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। क्लियर है ना? तो मुझे तो लग रहा है इससे आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल गया है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? क्लियर? अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सिस्टम में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद सानसर क्लासेस। सानसर को बनाए रखें आपका स्टडी पार्टनर।